एमबीबीएस रशिया से करना चाहते हैं, एक ऐसी यूनिवर्सिटी जो मॉस्को के बहुत पास हो, 100 साल पुरानी यूनिवर्सिटी हो, हाईली अफोर्डेबल बजट हो, तो वी गॉट यू कवर्ड, दिस वीडियो इज फॉर यू। इसमें हम डिस्कस करेंगे ताम्बोव स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी जो ये सारे कंडीशंस आपके फुलफिल करता है। इसमें कंप्लीट डिटेल्स हम डिस्कस करेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम इट्स एस्टैब्लिशमेंट, इट्स क्लिनिकल एक्सपोजर अप टिल इट्स वेदर एंड आपकी कंप्लीट फैसिलिटीज आपको क्या मिलती हैं, इंडियन हॉस्टल्स, फूड, एवरीथिंग एंड टू एंड। सो वॉच दिस वीडियो till end so that you know everything about this university. Before I go ahead, आप मुझे बताइए आप कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं so that in our upcoming videos हम details of that university cover कर पाए। Hi everyone, welcome back to Medipedia. My name is पूर्णिमा। सबसे पहले ताम्बोव स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की establishment के बारे में बात करते हैं। It is established in 1917। अगर इसकी फर्स्ट बिल्डिंग की establishment की बात करें वो 1843 में हुआ था, लेकिन यहाँ पे जो ताम्बोव स्टेट को नाम मिला था वो मिला था 1917। सो अगर ओवरऑल देखें ये 108 इयर्स ओल्ड यूनिवर्सिटी है। इसका डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो ये डिस्टेंस मॉस्को से लेकर ताम्बोव स्टेट ओब्लास्ट जहां पे ये सिचुएटेड है उसका डिस्टेंस है 290 माइल्स, सो अप्रोक्सीमेटली 460 किलोमीटर्स है। बाय रोड अगर आप यहाँ पे ट्रैवल करना चाहें तो 5 आवर्स अप्रोक्सीमेटली आपको लगते हैं। बाय ट्रेन भी आप यहाँ पे जा सकते हैं, और अगर फ्लाइट की बात करें तो मॉस्को से आपको जस्ट 1 आवर की यहाँ की फ्लाइट है, 40 मिनट्स के अप्रॉक्स। ताम्बोव ओब्लास्ट अगर पॉपुलेशन की मैं बात करूं यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 2.5 लाख से लेकर 3 लाख की पॉपुलेशन है। इट्स अ गुड नंबर ऑफ पॉपुलेशन बिकॉज पॉपुलेशन होने से आपको क्लिनिकल एक्सपोजर बहुत अच्छा मिलता है, क्योंकि ताम्बोव के मोर देन 5 हॉस्पिटल्स के साथ टाई अप है, जहां पर आपको पीडियाट्रिक हॉस्पिटल से लेकर आपका हॉस्पिटल ऑफ वेटनरी से लेकर यहाँ का जो सिविल हॉस्पिटल है सबके साथ इनके टाई अप है। वहां पे पेशेंट फ्लो बहुत अच्छा होता है एंड आपका जो ओवरऑल क्लिनिकल एक्सपोजर यहाँ पे आपको मिलता है वो काफ़ी अच्छा मिलता है, बिकॉज हर फील्ड में आपको क्लिनिकल एक्सपोजर दिया जाता है। कार्डियो में आपका नॉर्मल फिजिशियन, पीडियाट्रिक्स में, गायनी में, सो आपको कंप्लीट जो इसकी फील्ड्स है उसमें सब में आपको यहाँ पे क्लिनिकल एक्सपोजर मिलना स्टार्ट हो जाता है फ्रॉम द वेरी सेकेंड ईयर इटसेल्फ। यहाँ की अगर मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करती हूँ, ताम्बोव स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी ह्यूज है। 14 यहाँ पे अकेडमिक बिल्डिंग्स हैं। उन अकेडमिक बिल्डिंग्स में जो आपके सिमुलेशन सेंटर्स है, लेक्चर हॉल्स है, सेमिनार हॉल्स हैं, काफी ह्यूज सेमिनार हॉल्स हैं। फिर यहाँ पे जो टीचिंग टेक्निक्स यूज की जाती हैं वो काफी ज्यादा अच्छी की जाती हैं। 75 यहाँ की रिसर्च फैसिलिटीज है। 75 रिसर्च फैसिलिटीज होना अपने आप में बहुत बड़ी है। नैनो क्लिनिकल, नैनो मटेरियल्स की यहाँ पे कंप्लीट रिसर्च यहाँ पे बहुत एडवांस फील्ड में होती है, स्पेशली इन मेडिसिन फील्ड। तो यहाँ पे जो आपको रिसर्च करने का एक्सपोजर मिलता है वो काफी अच्छा होता है। इंडिया में कई बार बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस है जहां रिसर्च नहीं होती है। हो सकता है आपको क्लिनिकल एक्सपोजर अच्छा मिले, बट रिसर्च यहाँ पे अवेलेबल बहुत सारे कॉलेजेस में नहीं है। फिर अगर मैं हॉस्टल्स की बात करूँ, यहाँ पे 4 हॉस्टल्स अवेलेबल है, 4 बिल्डिंग्स हैं स्टूडेंट हॉस्टल्स के लिए। हॉस्टल्स भी यहाँ पे काफी अच्छे मिलते हैं, हाईली अफोर्डेबल है, इसकी ट्यूशन फीस में ही इंक्लूडेड है। तो वहाँ पे आपको फैसिलिटीज, लॉन्ड्री फैसिलिटीज, किचन फैसिलिटीज, सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं। फिर यहाँ पे बात करते हैं लाइब्रेरी की। यहाँ पे ह्यूज लाइब्रेरी है जहाँ पे मोर देन 1.5 मिलियन की आपको बुक्स मिलती हैं। स्टूडेंट को फ्री एक्सेस मिलता है लाइब्रेरी का, ई एक्सेस भी मिलता है, डिजिटल लाइब्रेरी का एक्सेस एब्सोल्युटली फ्री है स्टूडेंट्स के लिए। सो एक वास्ट एक्सपोजर के लिए उनके पास लैक्स ऑफ बुक्स हैं जो बच्चे वहाँ पे स्टडी कर सकते हैं। स्पोर्ट्स फैसिलिटी की बात करें, इनका स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी बहुत अच्छा है, जहाँ बच्चे अपनी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स एंड जिम फैसिलिटीज दोनों यूटिलाइज कर सकते हैं, ताकि पढ़ाई के साथ साथ वो अपनी मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ पे भी वर्क कर सके। यूनिवर्सिटी की रैंकिंग की अगर हम बात करें, ये टॉप 100 में लिस्टेड है। इसका रैंक अप्रोक्सीमेटली 100 to 106 के बीच में कंट्री रैंक फ्लक्चुएट करता है। अगर हम इसकी ओवरऑल एक्रेडिशंस की बात करें, ये NMC अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी है, WHO अप्रूव्ड है, WDOMS में लिस्टेड है। आप वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मेडिकल स्कूल में जाकर देख सकते हैं, ये यूनिवर्सिटी वहां पे लिस्टेड है। ECFMG अप्रूव्ड है। तो यहाँ से अगर आप डिग्री लेते हैं तो आप इंडिया, US, UK कहीं पे भी जाके सेटल हो सकते हैं। फिर अगर हम बात करते हैं यहाँ का FMG पासिंग परसेंटेज, यहाँ का FMG पासिंग परसेंटेज अप्रोक्सीमेटली 40% के आसपास फ्लक्चुएट करता है, विच इज अ वेरी गुड पासिंग परसेंटेज। अब बजट की बात कर लेते हैं, क्योंकि जनरली ये मिथ होता है कि अगर मॉस्को के पास यूनिवर्सिटी है तो वो काफी एक्सपेंसिव होगी। ऐसा नहीं है। ताम्बोव स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की जो ट्यूशन फीस है, विच इज इंक्लूडिंग हॉस्टल, आपको यहाँ पे पड़ती है 3,50,000
पर ईयर। रेस्ट आपका जो मेडिकल इंश्योरेंस, वीजा एक्सटेंशन आपकी वो लगता है अप्रॉक्सीमेटली 9,000। इसके बाद आपका लगता है यहाँ पे बायोमेट्रिक अप्रॉक्सीमेटली 7,500। तो आपको यहाँ पे जो ओवरऑल एक्सपेंस पड़ता है फॉर योर ट्यूशन फी, हॉस्टल, मेडिकल इंश्योरेंस, वीजा एक्सटेंशन, बायोमेट्रिक, वो अप्रॉक्सीमेटली आपको 4 लाख के आसपास पड़ता है। इंडियन स्टूडेंट्स कितने यहाँ पे अवेलेबल हैं उसकी बात कर लेते हैं। हर साल यहाँ पे जाते हैं 150 to 250 स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आपको गुड नंबर ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स अप्रॉक्सीमेटली 1500 के आसपास मिल जाएंगे, बिकॉज काफी सालों से यहाँ पे बच्चे जा रहे हैं। फिर अगर हम बात करते हैं यहाँ पर आपका एडमिशन प्रोसेस क्या है। एडमिशन प्रोसेस यहाँ पे आपको अपने डॉक्यूमेंट्स मेडिपीडिया के साथ शेयर करने हैं। आपकी 12th की मार्कशीट, नीट का स्कोर कार्ड और एक फोटोग्राफ एंड आधार कार्ड। अगर आपका पासपोर्ट और नीट का स्कोर कार्ड अभी नहीं है या फिर पिछले 2 सालों का है तो वो भी चलेगा। द मोमेंट यू गिव इट, आपका यहाँ से ऑफर लेटर आएगा। फिर यहाँ पे एक बहुत ही स्मॉल एग्जाम होता है जिसके बेसिस पे आपका इन्विटेशन लेटर आएगा। अब क्वेश्चन आता है कि एग्जाम क्लियर हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। मेडिपीडिया इज देयर टू हेल्प यू टू क्लियर दैट एग्जाम। तो जैसे ही आपका इन्विटेशन आएगा हम आपका वीजा लगवाएंगे एंड वीजा लगवाने के बाद यू आर ऑल सेट टू फ्लाई विद अ ह्यूज ग्रुप, क्योंकि यहाँ पे हमारे जो बच्चे जाते हैं वो ह्यूज ग्रुप्स में जाते हैं। आप अकेले नहीं रहेंगे, हम आपके साथ ट्रैवल करते हैं। सो आपका कंप्लीट प्रोसेस स्टार्टिंग फ्रॉम एप्लीकेशन टू वीजा सब घर बैठ के होगा। बस आपको एयरपोर्ट पे आना है एंड फ्लाई करना है अपने पैकिंग करके। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? अगर आप भी इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं सो अप्लाई फास्ट।